वेलकम टू indiagearup.com। ये है लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़। चैप्टर है आपका प्रोनाउंस पार्ट 1। इसमें आप 9 गोल्डन रूल्स सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ वर्ड विच इज़ यूज इन स्टीड ऑफ नाउन और अ नाउन इक्विवेलेंट, मतलब नाउन और नाउन के जैसा कोई वर्ड हो तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है उसके जगह पे, तो उसको कहते हैं प्रोनाउन। अगर आपका बेसिक कमजोर है तो आप बेसिक सेक्शन पे क्लिक कीजिए, बेसिक इंग्लिश ग्रामर पे आप उसमें प्रोनाउंस चैप्टर देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेवल अप एडवांस मीन्स। अब क्लासिफिकेशंस, पर्सनल प्रोनाउंस। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउंस आई, यू, ही, मी, देम होते हैं आदि। तो यहाँ पे आपका ये रूल ध्यान में रखना है कि 2, 3, 1, मतलब 2 यहाँ पे डिनोट कर रहा है सेकेंड पर्सन को, 3 थर्ड पर्सन को, 1 फर्स्ट पर्सन को। ऐसे मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ। फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन। आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं तो आप हुए सेकेंड पर्सन। अगर मैं तीसरा किसी आदमी के बारे में बात करूं या कोई चीज़ के बारे में बात करूं तो वो होता है थर्ड पर्सन। ठीक है। तो अगर आप सेंटेंस में जनरली कुछ लिख रहे हैं तो आपको ये रूल यूज़ करना होगा, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन्स। जैसे देखिए यू, ही एंड आई आर गोइंग, मतलब हम लोग, मतलब तुम, वह और मैं जा रहे हैं। ठीक है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि पाप, दोष, भूल स्वीकार किया जाए तो, मतलब कोई गलती कर दिए, कोई भूल हो गया, कोई गलती हो गया, कोई पाप हो गया, उसे स्वीकार कर रहे हैं तो आपको इस ऑर्डर में लिखना होगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना होगा, एग्ज़ाम में आते हैं इससे क्वेश्चन। 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जैसे देखिए एग्जाम्पल, I, you and he have committed a sin। सॉरी मैं ढकार रहा था। तो देखिए यहाँ पे पाप हो रहा है, पाप हुआ है तो हम लोग ने बताया, एक्सेप्ट किया। तो आपको पहले मैं क्या बोलूँगा, आई, यू एंड ही मीन्स फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन मतलब आप समझ लीजिए, एंड थर्ड पर्सन दूसरे जो जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और कोई जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो तो उसे थर्ड पर्सन। ठीक है। तो ये आपका पैटर्न याद रखना होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस। रूल नंबर 3, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस आता है, मतलब लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आता है। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे लेट यू एंड मी गो, तो देखिए लेट यू तो दोनों होता है, नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट के भी रूप में यूज होता है, लेकिन मी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ना कि सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं यूज होगा। अब देखिए नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्ट दोनों सेम होता है, और ऑब्जेक्टिव केस में तो ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है। तो ये मी हुआ, ना कि यू एंड आई, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। लेट यू एंड मी गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, तो लेट है, यू एंड मी सही है। ठीक है। रूल नंबर 4, किसी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आता है, मतलब आपको ये ध्यान रखना प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, सॉरी एग्जाम्पल से देखते हैं। ही डिपेंड्स ऑन मी, अब देखिए यहाँ पे डिपेंड्स ऑन मी, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ऐसा ही है, आई रहता तो गलत होता। ठीक है। देयर इज नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी, तो देखिए बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है, तो यू तो सही है, मी भी सही है, यू एंड आई रहता तो गलत होता। ठीक है। बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वॉन्ट कम एट ऑल, अब देखिए यहाँ पे अगर आपको
इस रूल को ध्यान में आ गया होगा। तो देखिए बिटवीन है, इसके बाद यू तो सही है बट आई यहाँ गलत है, तो पार्ट ए में गलत है। तो इस वाक्य के पार्ट ए में आई के बदले मी का प्रयोग होगा, क्योंकि बिटवीन एक प्रीपोजिशन है जिसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए देन एंड द केस। अब देन के बाद कौन सा केस यूज होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देन के बाद नोमिनेटिव केस यूज होते हैं। नोमिनेटिव मीन्स व्हाट, सब्जेक्ट के जगह पे जो यूज होते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस। सॉरी पेन थोड़ा ख़राब है, मैं इसे सुधार लूँगा। अपने ऑटोमेटिक चीज़ आ जाता है, ये ऑटोमेटिक चीज़ है यहाँ पे ऑटोमेटिक, और मैं हवा में करके लिख रहा हूँ तो ये दिक्कत हो रहा है राइटिंग में भी। तो सॉरी, उसे मत माइंड कीजिएगा, जो डेटा है कंटेंट है उस पर ध्यान दें। देन के बाद अब नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होता है यदि कंपैरिजन दो नॉमिनेटिव के बीच में हो। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। यू आर बेटर देन आई। अब देखिए यू सब्जेक्ट के जगह पे है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉमिनेटिव। ठीक है, सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव मीन्स आप समझिए सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट और आई क्या होता है, नॉमिनेटिव केस मीन्स ये भी सब्जेक्ट के जगह पे यूज होता है। ठीक है, तो आई ऑब्जेक्ट के जगह पे भी यूज हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस कभी भी सब्जेक्ट के जगह पे यूज नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिएगा। मतलब आपका हिम, ठीक है, वो कभी नहीं यूज होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे आपका कहने का मतलब है आई या आई एम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है और ये नॉमिनेटिव केस है, तो देन के बाद नॉमिनेटिव केस है, सही है। यहाँ पे भी नॉमिनेटिव केस, तो देन के बाद नॉमिनेटिव केस यूज होता है, तो ये सेंटेंस सही है। अब देखिए, किंतु आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होता है यदि कंपैरिजन दो के बीच हो। अब दो मतलब क्या, दो कोई पर्सन हो। यहाँ पे आपका जरूरी नहीं कि नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट से कंपैरिजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए सेंटेंस, तब आपको क्लियर होगा। ही रिस्पेक्ट्स यू मोर देन मी। अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, यू और मी के बीच में। ध्यान दीजिएगा, ही मतलब कोई भी है, आपका भाई है, ठीक है, या आपका दोस्त है। वो बात यहाँ पे सेंटेंस में हो रहा है कि वह रिस्पेक्ट ज़्यादा किसको करता है, तुमको, मुझसे ज़्यादा तुमको रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे दो कंपैरिजन हो रहा है, नॉमिनेटिव केस नहीं है, तो आपका देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये आपको क्लियर है ना? यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, और क्लियर है तो आगे बढ़िए, अगर दिक्कत है तो पॉज करके समझ लीजिए, नहीं तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए देन के बाद नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन यूज होता है, प्रयोग में आता है कब, जब कंपैरिजन दो नॉमिनेटिव केस के बीच में। नॉमिनेटिव मीन्स क्या, आपको देखिए सब्जेक्ट और एक यहाँ पे नॉमिनेटिव केस रहेगा, तो ये दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट आया है और ये भी सब्जेक्ट के नॉमिनेटिव केस है, तो यहाँ पे आपको सिंपली याद ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट से कंपेयर हो रहा है तो देन के बाद आपका नॉमिनेटिव केस यूज होगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट का कंपैरिजन नहीं हो रहा, दो को कोई भी है प्रोनाउन, उसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब है, मतलब कि आपका कंपैरिजन तो इससे हो रहा है कि तुमसे ज़्यादा, सॉरी मुझसे ज़्यादा तुमको वो रिस्पेक्ट करता है। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पे आपका देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। यू तो आपका दोनों में आता है, तो यहाँ पे आई लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटिव के प्रोनाउन इच आइदर नाइदर। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं ये इच आइदर नाइदर। तो आपका देखिए यहाँ पे ध्यान से, इच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है। मतलब इच का प्रयोग आपका दो आदमी रहे या दो से अधिक आदमी रहे तो दोनों के लिए यूज हो जाता है। सॉरी, ये पेन ऑटोमेटिक अपने से, सॉरी चलिए
अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ईच ऑफ टू बॉयज़, तो यहाँ पे तो दो के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ईच यहाँ पे भी यूज हो सकता है। ईच ऑफ द थ्री बॉयज़, तो यहाँ पे ईच यूज होगा। लेकिन आपको यहाँ पे सीखना है कि आगे सीखते हैं, चलिए, तो आपको क्लियर हो जाता। आइदर नाइदर का सिर्फ दो के लिए यूज होता है, समझ में आया बात। ये आइदर या नाइदर आपका सिर्फ और सिर्फ दो के लिए यूज होता है, आइदर नाइदर का। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आइदर ऑफ दीज टू बॉयज़, ठीक है, तो यहाँ पे सही है। यहाँ पे थ्री रहता तो आइदर नहीं यूज होता, क्या यूज होता, यहाँ पे ईच यूज होता, ठीक है। चलिए, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, तो यहाँ पे भी सही है क्योंकि यहाँ पे टू गर्ल्स है। कोई दिक्कत? अगर है दिक्कत तो पॉज कीजिए, इजीली समझ में आ जाएगा। पॉज करके बैक करके देख लीजिए। चलिए, रूल नंबर 7, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ईच अदर वन अनदर। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, ईच अदर वन अनदर। तो यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए होता है, आपको यहाँ पे एकदम दिमाग में रखना है। ईच अदर सिर्फ और सिर्फ दो के लिए यूज मतलब प्रयोग होता है। जैसे देखिए, द टू ब्रदर्स हेट ईच अदर, तो ईच अदर यहाँ सही है कि नहीं, तो देखिए यहाँ टू ब्रदर्स के बारे में बात हो रहा है तो सही है। वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। वन अनदर के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि दो से अधिक के लिए होता है, ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल देखें। द 5 ब्रदर्स लव वन अनदर, यहाँ पे अगर ईच अदर रहेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 8, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में ये सब आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, समवन, समबडी, एनीबडी। यहाँ कॉमा मैंने यहाँ देखने लगा था उसके लिए दिक्कत हुआ। समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी। यहाँ पे कॉमा, रुकिए थोड़ा इसे सुधार। तो मैंने यहाँ पे कॉमा दे दिया, उसके कारण सही नहीं लग रहा था, सब लग रहा था एक ही सेंटेंस में है, तो कॉमा के कारण ये सेपरेट हो जाएगा। अब देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, समबडी, यहाँ से कॉमा नहीं दिया हुआ था, एनीबडी, nobody, everybody, someone, no one, anyone, everyone, something, nothing, anything, everything, some, all, many, few, none, one आदि। ये सब है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो इनसे रिलेटेड चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, यह ज़्यादा परीक्षा में परीक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपके जानकारी के लिए आपको बता दिया गया है कि क्या। फिर भी यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट somebody, anybody, nobody, everybody, someone, no one, anyone, everyone आदि हो, तो मतलब आपका ये ऊपर में जितना दिया हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, तो इनके लिए भी पोजेसिव प्रोनाउन हिज तथा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का प्रयोग ही होगा। मतलब कि आपका पोजेसिव प्रोनाउन के जगह पे ये सब के लिए क्या आएगा, हिज, और ये सब के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, सिर्फ हिज सेल्फ, हर रहेगा तो हर सेल्फ, हिम रहेगा तो हिम सेल्फ, समझ में आया, सॉरी हिज रहेगा तो हिम सेल्फ, हर रहेगा तो हर सेल्फ, अब देम रहेगा तो देम सेल्व्स हो जाता है, ठीक है, योर रहेगा तो योर सेल्व्स, ठीक है। तो उसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। बेसिक में आपका क्लियर हो जाएगा, बेसिक देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगी। अब लाइक ज़रूर कीजिए हमारे
वीडियो को पसंद आ रहा है तो और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम ये आप ही लोग के लिए बना रहे हैं। आप जो कंपटीशन तैयारी करते हैं आपके नज़रिए में जो है, तो उन्हें ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनकी मदद हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजिटिव तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्फ जोड़कर रिफ्लेक्सिव तथा एम्फेटिक प्रोनाउंस बनाए जाते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन का सबसे जैसे आप लोग जानते हैं कि कैसे बनता है, मतलब कि आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है हीज तो हिमसेल्फ हो जाएगा, हर है तो हर सेल्फ हो जाएगा, समझ में आया। और उसी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में भी वही, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या होता है, हीज यूज होता है तो हिमसेल्फ, हर यूज होता है तो हर सेल्फ। और लेकिन जब देम रहेगा तो क्या होता है, देम सेल्फ। आवर रहेगा सेल्फ हो जाता है, आवर रहेगा तो आवर सेल्फ हो जाता है। तो यही बनाने का तरीका है। आपको देखिए जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। अब जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, मतलब वो उसने स्वयं को चोट पहुंचाया, तो ये आपका इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण था ये, और आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आपसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के प्रयोग की उम्मीद की जाती है, ठीक है। मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब, अब ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं नहीं पता है, बेसिक में देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं। देखिए जैसे देखिए ही इंजॉयड द पार्टी। अब देखिए इंजॉयड है तो आपका यहाँ पे एरर है, सॉरी पेन नहीं चला था, यहाँ पे एरर है। क्यों? क्योंकि ये है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो यहाँ पे नहीं दिया है ही इंजॉयड द पार्टी, तो मतलब ये पार्टी में इंजॉय किया, ये तो पार्टी को इंजॉय किया। लेकिन पार्टी को इंजॉय थोड़े ना कोई करता, पार्टी में खुद जाके वहाँ पे इंजॉयमेंट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे हिमसेल्फ आएगा। समझ में आया बात? तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसी प्रकार ध्यान आपको रखना है, हॉट, चीट, प्रोस्ट्रेट, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, एब्सेंट, सेटिस्फाई, ले आदि क्रियाओं के बाद एक ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए सी इंट्रोड्यूस्ड मी टू द डीएम। अब देखिए इंट्रोड्यूस्ड है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस था ना, अब ईडी लग जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इंट्रोड्यूस्ड है तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट आ गया है, मतलब कि उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया डीएम से, ठीक है। बट इस सेंटेंस को देखिए, सी इंट्रोड्यूस टू द डीएम, मतलब वो इंट्रोड्यूस हुई किससे, डीएम से। लेकिन इंट्रोड्यूस्ड के बाद ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस वाक्य में इंट्रोड्यूस्ड वर्ब का प्रयोग है। चूँकि यह ट्रांजिटिव वर्ब है, अतः इसके बाद एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं किया गया है, जिसके चलते वाक्य अशुद्ध है। चूँकि ऑब्जेक्ट की जानकारी हमें नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हम अपने तरफ से इंट्रोड्यूस के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जोड़ दे तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा, अर्थात वाक्य सही रूप ये होगा, सी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू डीएम। समझ में आइए, नहीं तो ये एरर हो जाएगा। और आप इसे समझ गए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारे इस वीडियो लेक्चर आप लेवल अप कोर्स को पहले से ही परचेज कर चुके हैं तो इसे इग्नोर कीजिए, नहीं खरीदें तो प्लीज़ 2 मिनट देख लीजिए। अगर आपको कीज़ देना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक कीजिए और
दे सकते हैं। और मोर डिटेल लेवल अप के बारे में जानने के लिए भी लिंक में आप क्लिक कीजिए, वहाँ चल जाइएगा, लेवल अप के बारे में अच्छा से जान जाइएगा। नहीं तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बता दे रहे हैं। आवर क्यूज़, हमारे क्यूज़ बेस्ड रहते हैं किसी करंट एग्ज़ाम पैटर्न पे विद एक्सप्लेनेशंस रहते हैं, ठीक है, क्विज़ में। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सेटिस्फेक्शंस के लिए हम लोगों ने डेमो लेक्चर बना के रखे हैं, लेवल अप का डेमो लेक्चर, ठीक है। उसमें आपको क्या मिलेगा, नाउन्स एंड नंबर्स के 16 गोल्डन रूल्स, पूरे नाउन्स एंड नंबर के जितने गोल्डन रूल्स है टोटल यहाँ पे मिल जाएगा। 2 पार्ट में एडजेक्टिव के 26 गोल्डन रूल्स, 4 पार्ट में वीडियो है, पूरा मिल जाएगा। और दोनों के लिए 2 सेट 20 क्वेश्चन का आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेगा। आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कोई पैसा नहीं। आराम से आप नाउन से नंबर का वीडियो देखिए, फिर क्विज़ लीजिए, एडजेक्टिव का वीडियो देखिए, क्विज़ लीजिए, ठीक है। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आप डायरेक्ट इस डेमो लेक्चर पे चल जाइएगा, ठीक है। और अगर आपको आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देते हैं कि आपको तो यहाँ 20 सेट में 20 क्वेश्चन मिल रहा है, और 3 सेट 30 क्वेश्चन आपको जब हमारे इसे परचेज कर लीजिएगा लेवल अप कोर्स को तो वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और हम लोग और ये देखिए लेवल अप का बेनिफिट क्या है। और सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, अगर यहाँ पे जो हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा तो 100% मनी बैक गारंटी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और कोर्स का वैलिडिटी है 1 ईयर्स, ठीक है, 1 ईयर। बेनिफिट देखिए टोटल 369 गोल्डन रूल्स मिलेंगे, ये चैप्टर नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है। और 12 बेसिक चैप्टर एक्सप्लेन विद हिंदी एंड इंग्लिश, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और 50 MCQ हम लोग क्विज़ के रूप में आपको देते हैं, जिससे कि चैप्टर का हर एक चैप्टर का 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा क्विज़, और जिससे कि आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा। और क्विज़ के साथ आपका एक्सप्लेनेशन भी रहता है, आप जब रिव्यू कीजिएगा तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, द हिंदू के 10 वर्ड्स आपको मिलेंगे हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और आपको लेवल अप इन टेलीग्राम चैनल हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है, जिस पे आपको PDF मिलेंगे नोट्स बनाने के लिए, जो ये पढ़ रहे हैं इसका PDF आपको वहाँ पे मिलेगा क्लियर। आपका कोई भी जो लाइनिंग करके समझाते हैं वो सब नहीं रहेगा, क्लियर रहेगा एकदम। और 10 डेली वर्ड्स यहीं पे आपको मिलेंगे द हिंदू का, डाउट्स आपका क्लियर किया जाएगा। एक्स्ट्रा रूल हमें जो लगे, जो करंट में कुछ आ रहा है, कुछ लगे हमको तो वो वहीं पे देंगे, और बहुत सारे चीज़ वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। और आप जल्दी से जल्दी इसे परचेज कर लीजिए, सिर्फ 777 पे 777 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 100 लर्नर्स के लिए है। अब देखिए गोल्डन रूल्स चैप्टर वाइज आप जान लीजिए। नाउन्स एंड नंबर में 16, नाउन्स एंड केस में 16, प्रोनाउंस में 11, एडजेक्टिव में 26, वर्ब्स में 31, एडवर्ब्स में 47, और प्रीपोजिशन में 42, कंजंक्शन में 19, आर्टिकल्स में 18, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग्स में 37, टाइम सेंटेंस में 30, वॉइस में 31, नरेशन में 23। आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो हमें कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, 8539988579 या फिर 9431992623 पे कॉल कीजिए, या आप हमें ईमेल से भी आप पूछ सकते हैं। ईमेल है helpmeizu@gmail.com। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।